हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में ग्रामर पर मैंने बात कर रहा था, मैंने बताया भी था। उसी पर आज हम लोग वार्तालाप भी करेंगे। जैसे कि हम लोग को पता होगा कि किस तरह से प्रश्न आपने पहले एक्सरसाइज पढ़ा, जैसे कि हमने प्रेजेंट पढ़ाया। प्रेजेंट में तीनों रूल पढ़ लिया। कल मैंने पढ़ाया था पास्ट का। पास्ट इंडेफिनिट वाला कंप्लीट कल हुआ, उसमें हम लोग एक्सरसाइज भी किया था। सेम उसी तरह आज फिर से हम लोग आपके बीच में लाने जा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह का हमारे बीच में कार्य करेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरे नंबर पर कोई भी आपके यदि डाउट हो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और हमारे वीडियो को शेयर भी करिए मार्केट में। और दूसरे बात है कि कमेंट और लाइक भी किया करिए, जिससे कि हम लोग को पता चले कि कैसे आपको कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, नहीं तो आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़िए पहले, मैं कह रहा हूँ आप खूब पहले पढ़िए। नो कमेंट्स, नो लाइक्स, ओनली टू रीडिंग्स। सिर्फ आप पढ़ाई करिए, टीच करिए, पढ़ाई करिए। अब पढ़ते वक्त जैसे ही आपको ध्यान देना है कि जो हम लोग पढ़ाए हैं उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, आपको कहीं से नंबर नहीं कटेगा, इतना हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। जो कि मेरा उद्देश्य है कि यदि यहाँ से 2 अंक आता है तो 2 अंक कंप्लीट हो, 2 अंक कंप्लीट हो, ऐसे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके बीच में पास्ट कंटिन्यूअस और टेंस। आपने इसके थर्ड वाले पार्ट में, मतलब कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, पार्ट कल थर्ड था, थर्ड वाले में आपने इसके बारे में पूरा डाटा देखा था, कैसे क्या क्या होता वहाँ भी देखा था। फिर से मैंने इसकी डाटा दिखा दे रहा हूँ। आपको कभी ये ना लगे कि सिर्फ हम पढ़ते हैं तो नाम के लिए पढ़ते, ऐसी कोई बात नहीं। आप काम के लिए भी पढ़ेंगे, एनी टाइम किसी से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और कर सकते भी हैं, और उसको बताएंगे भी। कहेंगे कांटी किसी को हो, कॉन्टिन्यूअस जिसको बोला जाता है, हम अपनी भाषा में सिर्फ बोलेंगे कांटी। किसी को हम कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि कंटिन्यू काम कर रहे हैं, कहते हैं ना, हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, मतलब प्रतिदिन हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब कि जहाँ पर रहा, रही, रहे, यही 3 वर्ड ध्यान देना है। इसमें आपको क्या लगेगा, पास्ट है तो पास्ट आया है, इसका मतलब ही हमको किसको प्रयोग करने के लिए बताएगा, था, थी, थे, था, थी, थे को बताएगा, जो कि इसी पर हमको कार्य करना है। और इसमें एक बात ध्यान देना, इसका मेन काम, मतलब बोलते मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, मतलब कि फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, आईएनजी। इसका हम लोग एक्टिव पैसिव में यूज करेंगे। मैंने बताया भी था, जो भी मेरा विद्यार्थी यदि वो यहाँ से पढ़ लिया है तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, नरेशन भी बोला जाता है। अब बहुत से हमारे टीचर उसको स्पीच के नाम से भी जानते हैं, तो हम वहाँ भी पढ़ाएंगे। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा जब तक एक क्लियर नहीं हुआ। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया पढ़ाते वक्त कि आपको स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। जब तक स्टेप बाय स्टेप नहीं आएगा तब तक आप 0 बैलेंस पर स्थित है। ठीक है, हम अब चलेंगे अपने रूल पर, जो कि इसमें आपको मैंने सारा डाटा बता दिया और इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए, हम लोग को कॉन्टिन्यूअस जो होता है, आपको मैंने बता दिया कॉन्टिन्यूअस किस तरह काम करेगा। और हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है रूल एक्टिव का। अब प्रतिदिन बॉक्स बनाता हूं जो कि आपके लिए पहले साबित हो। सब्जेक्ट मैं लिखता हूं तो वहां मैंने SUB लिख दिया तो सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लिखता हूं तो
आपको मतलब ओबीजे लिख देता हूँ तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह मैंने वर्ब लिखता हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए भी का वर्ब होता है। और इसी तरह एक्टिव का एसीटी लिख दिया गया तो समझ जाना। PASSIVE पैसिव लिख दिया तो मैं PASS लिखेंगे। ठीक, ये सारी चीज आपको मैं किस में लिखता हूँ, आपको डाटा स्पष्ट हो। जब तक आपको डाटा स्पष्ट नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर पाएंगे। हमने लिखा एक्टिव सब्जेक्ट प्लस अब यहाँ पर आपको वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, आपको तो देसी अंदाज मिलेगा। ये जो मैं पढ़ रहे हैं एकदम देसी, जैसे कहा जाता है ना कि यदि मैं पढ़ूं तो एकदम ऐसा लगे कि हम पढ़ नहीं रहे, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए अंदर की रुतबा। सब्जेक्ट वाज वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। इसको मैंने बताया था कि जो आपके पास एक्टिव में भी काम करता है, जो कि टेंस के रूप में है। अब इसका उल्टा बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब, फिर उसके बाद प्लस। अब यहाँ पर क्या लगाना है, ध्यान देखना, मैं एक चीज फिर से बताने जा रहा हूँ, वर्ब। अब मैंने बोला ना जितना आएगा उतना मैंने आपको डिटेल बताते हुए चलूंगा, जिससे कि आपको कभी भी नहीं दिक्कत होगा। वर्ब को दो भाग में प्राइमरी और ऑक्सिलरी जो होता है या हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी है, प्राइमरी को मैंने बताया था 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्राइमरी को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 भाग में। कौन कौन, डू, बी, हैव। आप देखो इसके आपको याद हो जाएगा, वर्ब पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया हम तो वर्ब बिना पढ़ाई आप तो याद करवा दे। प्रतिदिन आपने क्या क्या सुना कर मुझे याद करवा दिया। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप प्रतिदिन मेरे यहाँ से पढ़ो, और मेरा चैनल से यहाँ पर राइट किया जाता है स्टूडेंट विद सूर्यकांत से। प्रतिदिन वहाँ से पढ़ो, जहाँ नहीं समझ में आता है तब मुझे बताना, तब मैंने बताऊंगा तुमको कैसे और करना। एकदम ईजी, मैंने कहा देसी अंदाज होगा जो कि क्लियरिटी होगा। डी से स्टार्ट होने वाला डू होता है, डज होता है, और क्या होता है, डिड होता है। डी से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बी का मतलब फोर्थ फॉर्म, मतलब कि वाज, वर, इच, आर, एम, और यच से हैज, हैव और हैड। क्या दिया गया है कि नहीं, तो कहोगे दिया गया है। तो यही चीज़, इसके बाद जो रिमाइंडर जो बचा रहेगा हम ऑक्सिलरी में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह की बात हम यहाँ पर लिखते हैं। इसका मतलब कि बी में हम क्या जुड़ रहा है, फोर्थ फॉर्म आईएनजी। मतलब समझ में आया कि वर्ब से रिलेटेड है। यहाँ पर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर छूट गया है थोड़ा से, यहाँ पर लिख लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर डाल लेना, कैसे समझ में आया कि कौन सा है। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव क्या होता है, साधारण है जिसको बोला जाता है। ठीक, एग्जाम्पल्स, अब खुद ही आप इतने स्ट्रांग हो ही गए होंगे लगभग में। एग्जाम्पल्स, सीलू वाज टीचिंग मैथ फुल स्टॉप।
पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव कैसे बनाएंगे? आप क्या करेंगे, मैथ को सबसे पहले राइट करेंगे, फिर वाज हेल्पिंग वर्ब, इसका मैथ सिंगुलर होता है इसलिए वाज। टीच का टॉट कैसे होगा? तो हमने यहाँ पर पढ़ेंगे टीच, टॉट, टीचिंग, टीच। पांचवा मैंने क्या बोला? टीच। हमको थर्ड फॉर्म की जरूरत है, इसके पहले क्या है? बीइंग है, बीइंग वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीइंग। टीच का मैंने बताया यहाँ पर, टॉट बाई आपके पास क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? सीलू। सब्जेक्ट क्या है? सीलू। आपको क्लियर हुआ? एक बार और समझेंगे। देखो यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू का मतलब ही कहता ना कोई कि तुम कंटिन्यू स्कूल नहीं जाते हो। हमारे टीचर्स बोलते हैं तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं आते हो, कंटिन्यू क्यों नहीं आते हो जी? तुमको क्या प्रॉब्लम है? वही कॉन्टिन्यूअस की बोले तो कॉन्टिन्यूअस के रूप में हम ले जाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, वाज वर्ब को जियो कहते हो, क्योंकि इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा इसलिए मैं लगा देंगे बीइंग। मैंने बताया कहाँ से लेकर आया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। सीलू वाज टीचिंग मैथ। सीलू गणित पढ़ा रही थी। सीलू गणित पढ़ा रही थी। तो हमने पैसे बनाएंगे मैथ वाज, मैथ सिंगल है, वाज, फिर क्या? वाज के बाद बीइंग, फिर टीच का टॉट बाई सीलू। ठीक, अब आगे चले, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा 5-6 क्वेश्चन का, आप आदम आराम से कर क्लियर हो जाएगा। अब कोई डाउट नहीं रहेगा आपके अंदर। कहीं भी डाउट रहेगा अब बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट। आप देखिए नेक्स्ट पढ़ने से पहले नेक्स्ट में क्या आएगा? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस होता क्या है पहले इसके बारे में? नकारात्मक। निगेटिव का तो तुम्हारे दिमाग में बहुत निगेटिव चल रहा है। हाँ, तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग मतलब ब्रेन में निगेटिव, बहुत तुम गलत सोचता। गलत। वही शब्द क्या है? निगेटिव। वही शब्द क्या है? निगेटिव, नकारात्मक। जहां पर तुमको नहीं शब्द की बात करता है, कल तुम बहुत नकारात्मक वाक्य बोलते, मत बोलो, बैठ जाओ, तुम बहुत नकारात्मक सेंटेंस बोलते। क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है? यही वर्ड है मेरे लिए निगेटिव का। यही क्या होता है? निगेटिव का रूल। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते हैं कैसे? पैसिव में ठीक क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। मतलब कि आपके पास एक्टिव का रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाज वर्ब जियो कहते हो, नॉट भी है, नॉट के बाद क्या लगा? बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहां पर बात करेंगे एग्जाम्पल्स एक्टिव का। सीलू,
सीलू वाज नॉट टीचिंग मैथ, फुल स्टॉप। पैसे बनाएंगे, पैसे कैसे बनेगा? कहोगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? मैथ। फिर मैथ सिंगुलर है वाज, फिर नॉट है नॉट, फिर इसके बाद क्या? बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। कहेंगे भैया इस बार लिख कर बताएंगे तभी समझ में आएगा। सही बात। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखना, टीच, टॉट, सेम इसी में रहेगा, टाट का टाट होता है, इसमें हो जाएगा टीचिंग, इसमें हो जाएगा टीच ईयर्स। तो यहां पर मेरे पास इसका मीनिंग यही रहेगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। टीच, टॉट, टीचिंग, टीच, यही मैंने बोला ना। तो यहां पर क्या लगेगा? टॉट, TAUGH, टॉट। बाई कहाँ का है? बाई किसके घर का है? ये मुझे बताइए ना, बाई कहाँ का है? आप कहेंगे भैया प्रीपोजिशन का है। किसका? प्रीपोजिशन। बाई किसने बोला? सब्जेक्ट में, सीलो, फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? एक बार और समझेंगे। दिया गया नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। हम किसी चीज को नकारते हैं, किसी काम को करने में हम क्या करते कहते कि नहीं करेंगे। ये बात रियल है, सत्य बात होता है कि हम किसी चीज को करने में क्यों नकारते हैं यार। ये चीज तो हमारे भी अंदर होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। अच्छी बात है। तो यहां पर हम कहेंगे क्या? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसी को पैसे बनाते समय ऑब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस अब। ये भी थर्ड का मतलब होता है, मैंने लिखा है भी का मतलब वर्ब, और तीन का मतलब तीसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। सीलू वाज नॉट टीचिंग मैथ, सीलू वाज नॉट टीचिंग मैथ। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? मैथ। अब मैथ कैसा है? सिंगुलर की प्लुरल? सिंगुलर। कैसी होगी? सिंगुलर होगी। जब सिंगुलर है तो हमारे पास क्या लगेगा? वाज। सिंगुलर है तो वाज, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर टीच का टॉट, फिर क्या? बाई, फिर क्या? सीलू। क्लियर हो यहां पर? अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब इसके आगे आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव होता क्या है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां पर क्वेश्चन वर्ड की बात करता है। एक कैसा है भैया? हमको दिखाई नहीं देता है। हम कह इसको दो भाग में डिवाइड करो। कैसे? एक पहला जो होगा, पहले के जवाब यस या नो में देते हैं कि भैया जब पहले के जवाब यस या नो में देते हैं, इसका मतलब होता है क्या? जिस वाक्य शुरू में क्या शब्द आए, जिस वाक्य शुरू में क्या शब्द आए तो सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और दूसरा क्या बोलेगा? तो कहेंगे दूसरे वाले में WH के फैमिली मेंबर होते हैं। WH के फैमिली मेंबर होते हैं। एक कहाँ आता है? बीच में। एक कहाँ आता है? बीच में। फैमिली मेंबर कैसा होता है? क्या, क्यों, कैसे। क्या, क्यों, कैसे। हमारा फैमिली मेंबर कैसा होता है?
क्या, क्यों, कैसे आदि में बात करते हैं। लेकिन ये यदि बीच में आता है तब कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे, समझेंगे, पहले हमारे साथ साथ बोलते चलिए, एकदम आराम से याद हो जाए। पहला इसको बोलेंगे, फिर इसके बाद इसको। पहला वाला देखिए, यस या नो वाला। हम बोलते किसी को, क्या तुम घूम रहे थे, तो तुमने जवाब किस में दोगे भाई? तो नहीं सर, नहीं भैया, नहीं मम्मी, नहीं पापा, कहते कि नहीं कहते? तब वहां पर आपने जवाब किस में दिया, यस या नो। हम बोलेंगे तुम पढ़ाई कर रहे थे, हाँ, यस में जवाब दिया कि नहीं दिया? जब किसी चीज को जब यस में जवाब देते हैं या नो में जवाब देते हैं तो वहां पर इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए वहां पर जब आपको क्या, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, मन लगा के सुनिएगा। जिस वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सर्वप्रथम उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं। सर्वप्रथम क्या लिखते हैं? उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं। चलो आगे चलते हैं। जिस वाक्य के बीच में, बीच लिखा, क्या लिखा, दोनों का लिखा गया। जिस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आए तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। ये सब आते हैं किसके साथ? WH वाले के फैमिली मेंबर कहलाते हैं। हमारे भी फैमिली मेंबर होंगे, आपके भी होंगे, किसी का भी होंगे। तो वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि किस तरह क्रियाकलाप करता है। चले हम पहला रूल्स, वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। दूसरा WH डॉट 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 प्लस WH डॉट 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 लिख दिया जाए, ठीक। वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूठ लिखा कि नहीं लिखा? ठीक। यदि मैं इसके आगे चलता हूं, इसका पैसी रूल बनाते हैं, तब यदि पैसी रूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले का पहला, इसमें बनाने के लिए वाज और वर सबसे पहले रहेगा, फिर इसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। सेकेंड, WH के फैमिली मेंबर, WH के फैमिली मेंबर वाज वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इतना समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देखिए, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा है। आपके पास दिया गया वाज वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, ये दिया गया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला का पहला वाज वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग लगा है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। सेकेंड क्या बोला? WH के फैमिली मेंबर WH या डॉट डॉट प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब इसके में हमारे पास क्या है? WH प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, एक्टिव में थोड़ा डिफरेंट कर देंगे यहाँ पर। पहला ज्यों कहते हो उसी तरह ले लेंगे। वाज सीलू टीचिंग मैथ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर पैसिव बनाते वक्त क्या ध्यान देंगे, पहला है तो यहाँ पर ध्यान देना है कि मेरे पास यदि पहला रूल की बात किया जा रहा है तो वाज तो ज्यों का त्यों है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ क्या है, सिंगुलर है। फिर मैथ के बाद क्या लगा, लिखा गया है कि बीइंग लगाने के लिए, यही बोला गया है बीइंग लगाने के लिए। फिर क्या बोला गया, वर्ब का थर्ड टीच का, आपको यहाँ पता चल गया कि अब टाट लगेगा, फिर बाई, फिर क्या लगेगा, सीलू लगेगा, फिर क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड लगेगा। दूसरा एक्टिव का रूल देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्या बोलेगा, व्हाई वाज सीलू, व्हाई वाज सीलू, सीलू को हटाते हैं कुछ समझ लो, चलो दूसरा नाम लेते हैं। व्हाई वाज राधा, व्हाई वाज राधा वाई वाज सोनी, और यहाँ पर लिख देंगे वॉशिंग क्लोथ्स यस लगा है ना। ढेर से कपड़ा धोने की बात क्या जा रहा है, पैसिव कैसे बनेगा, वाई को ज्यों का त्यों, ये तो फैमिली मेंबर यही लिखा गया है कि जैसा वहाँ भी वैसा है यहाँ भी है। अब इतना थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखेंगे क्लोथ्स। अब मुझे बताना कपड़े कितना धोआ रहा, ढेर सारा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वन। जब इसको इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा था, इसको देखकर मुझे पहचान कर यहाँ पर लिखना है। जब तक इसको देखकर नहीं लिखेंगे तब तक हम गलत कर देंगे, यही बात ध्यान देना है। फिर क्या हो जाएगा, बीइंग, क्योंकि यही बात बोला गया है। देखो यहाँ पर इस तरह की बात है, तो यहाँ पर वाज ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, फिर वर्ब वाश्ड बाई सोनी, क्वेश्चन मार्क्स। समझ में आया। इस तरह के मेरे पास प्रश्न आया है, जिससे कि आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस जो था पास्ट का कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को तो बता सकता है। अब इसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, फिर उस पे बात हम करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम यहाँ पर 7 क्वेश्चंस करने चल रहे हैं, जो कि आपके साथ एक्सरसाइज के अनुसार आपके साथ अच्छा साबित होगा। जो कि यहाँ पर हमारे पास 7 प्रश्न हैं, और यहाँ पर ध्यान देना कि क्या प्रश्न में बोला जा रहा है उसी को हमको चेंज करना है। जो कि अभी आप जस्ट रूल पढ़ के आए हुए हैं, अभी मेरे साथ आपने जस्ट रूल पढ़ा, ठीक है। उसी रूल पर हम काम करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। सबसे पहले आप ध्यान देना, आई वाज बीटिंग अ बुल, मतलब कि आपको क्या बोला गया है, मैं बैल को पीट रहा हूँ, मैं बैल को पीट रहा था, सॉरी वाज लगा है तो ठीक है। आई वाज बीटिंग अ बुल, तो मैं बैल को पीट रहा था। तो क्या यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर किस तरह का बात कर रहा है। आप देखो यहाँ पर क्या, एक बैल लिखा गया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अ बुल, ठीक। जब यही बात दिया कि सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर की बात किया, सिंगुलर है
तो यहाँ पर क्या लगाना, वाज, वाज लग गया। अब इसके बाद वाज के बाद आपने रोल क्या पढ़ा, क्या भूल गए भैया, सब्जेक्ट वाज वर, वाज और वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसको बनाने के लिए मैंने बताया था किसी को जीव करते हो प्लस बीइंग लगा देना, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये मैंने बताया था ना। इसी का हमको यूज करना है, प्रयोग करना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। अब बीट, बीट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीट मीन्स क्या कहा गया, पीटने की बात किया गया है, तो बीट का बीटेन हो जाएगा। बीट का क्या हो जाएगा, बीटेन, बीटेन हो जाएगा। फिर क्या लगेगा, बाई मी। अब इसको ध्यान दो, इसको ध्यान देने के लिए भी थोड़ा सा हमने यहाँ पे यूज करेंगे। आई को मी में, तो मी को आई में, वी को अस में, तो अस को वी में, यू को यू में, तो यू को यू में, और मेरे पास ही को हिम में, तो हिम को ही में, सी को हर में, तो हर को सी में। फिर उसी तरह मेरे पास दे को देम में, दे को देम में, तो देम को देम में, देम का दे हो जाएगा। ठीक, इसी को हमको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ बनेगा जो कि यहाँ पर यही बनेगा कि आई वाज बीटिंग अ बुल, तो अ बुल वाज बीटिंग द बीटेन हो जाएगा, बीट का बीटेन बाय द मी। और फिर सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड क्या है, वर यू टेकिंग टॉकिंग अ गोट्स, तो यहाँ पे एक गोट की बात किया गया, ये अ गोट लिखेंगे। फिर यहाँ भी क्या लगेगा, वाज लगेगा। फिर लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो गलत कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर किसकी रूल की बात कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में किसकी बात कर रहा है, पहले का, जहाँ पर मैंने अभी जस्ट बताया क्या शब्द का यूज होता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वर्ड है, और यहाँ पर मुझे पता नहीं चला, इसीलिए इतना थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। अब उसके आगे क्या है, अ गोट लिख लेंगे, अ गोट की बात किया गया। अब बताओ बकरी है, कितनी बकरी की बात किया गया है, क्योंकि सिंगल, इसीलिए क्या लगाया जाएगा, वाज लगेगा। फिर इसके बाद क्या लगेगा, बीइंग, इसके बाद बीइंग लगेगा। बीइंग के बाद टेकिंग है, टॉकिंग दिया गया ना, टॉकिंग दिया गया, टॉकिंग का टेकेन हो जाना चाहिए, टेकेन होगा, TAKEN, टेकेन। फिर क्या लगे, बाई, यू का यू हो जाएगा, यू का यू क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। फिर इसको ध्यान दो, व्हाट वाज सी ड्रिंकिंग मिल्क। हमने कल बताया था ड्रिंक को हम अलग अलग तरीके से लेते हैं। बहुत लोग शराब की बात करता है, बहुत लोग पानी पीने की बात करता है, बहुत लोग जूस की बात करता है, बहुत लोग दूध की बात करता है। तो हम लोग दूध की, इसको क्या करना है, ज्यों का त्यों, इसको ज्यों का त्यों, मतलब वाट है तो ज्यों का त्यों। ये दूसरा रूल है जो कि बीच वाला है, क्या है, बीच की बात करता है। ये बीच में जो लिखा रहता है, तो मैंने बताया था WH की फैमिली मेंबर यही देखो है, आ गया ना, कि व्हाट वाज सी ड्रिंकिंग मिल्क। तो यहाँ पर तुम्हारे मिल्क की बात, ड्रिंकिंग की बात किया गया है, जो कि ड्रिंकिंग जो है, तो यहाँ पर इसके बाद तुमको पता नहीं है, स्पेस छोड़ोगे। फिर इसके बाद मिल्क, मिल्क मीन्स जो होता है दूध की बात करेंगे, तो दूध जो पीने की बात करेंगे, तो यहाँ भी मेरे पास क्या लगेगा, वाज का प्रयोग करेंगे, तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मिल्क की बात किया जाएगा, मिल्क। और मिल्क के साथ साथ हमारे पास क्या लगेगा, फिर बीइंग। फिर क्या लगेगा, यहाँ पर बीइंग लगेगा। बीइंग के बाद ड्रिंक, ड्रिंक का ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग होता है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, ड्रंक, कल मैंने बताया था ड्रंक। फिर बाई,
फिर कौन है, सी, सी का यहाँ पर क्या लिखा गया है, सी का हर का सी, मतलब कि यहाँ पर आपके पास हर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो हर का यूज करने के लिए बोला जा रहा है। अब हमने नेक्स्ट की बात किया, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब कि मैं एक गाना गा रहे थे। गाना गाने की बात किया गया है, तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, अ सॉन्ग, एक गाना एक है, तो वाज का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लगेगा, बीइंग वर्ड लगाएंगे, बीइंग के बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, सिंग, सेंग, सॉन्ग, SUNG, सॉन्ग। फिर क्या लगेगा, बाई, फिर इसके बाद क्या लगेगा, आई का क्या हो जाएगा, मी, आई का क्या होगा, मी, तो मी का आई दिया गया ना, यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर मी। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, तुम ये दो ठे हमारा लिखा गया है क्वेश्चंस, इसको चेंज कर देते हैं। चलिए मैं बता दूंगा, लेकिन वहाँ पर आप प्रयोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरे मतलब दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मैंने क्वेश्चंस लिया था, उसी को लिखा। चलिए कोई दिक्कत है, वो कोई दिक्कत बता देते हैं दोनों में। तो यहाँ पर इसका फैमिली मेम्बर ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब कि WH का फैमिली मेम्बर है व्हाट। अब यहाँ पर मैंने एक बात ध्यान देना, मैं यहीं पर अब ऐड करने चल रहा हूँ, या यहाँ पर लिख दिया जाएगा वर, यहाँ पर लिख दिया जाएगा वाज। बात ध्यान देना, अब दोनों का मैं ऐसे क्लियर कर दूंगा, ऐसा मत सोचना कि लिखा गया तो कोई गलत नहीं, एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन बदल के दिया जा सकता है, इसलिए आर या वर, ईच या वाज, यहाँ पर हमको बात ध्यान देना है, समझना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट तो ज्यों का त्यों राइट कर देंगे। अब इसके बाद क्या लगेगा, कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, जब मेरे पास बोला कि कोई ऑब्जेक्ट ना हो तब उस समय मैं क्या करूँगा, तब उसके बारे में भी मेरे पास प्रश्न पूछा जाता है, तब कैसे बताते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, एक बात ध्यान रखो, व्हाट आर या वर यू, यहाँ पर दो हेल्पिंग में, दोनों को हम साथ लिखेंगे। तो यू राइटिंग, मतलब देखो कोई बात तुम लोग लिखने की बात कहा जा रहा है, तो बताओ कुछ भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक की दो, एक ही लिखोगे ना। इसका मतलब हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ईच और वाज, ये बात ध्यान देना। आर को हटाओगे तो ईच, वर को हटाओगे तो वाज, दोनों कंप्लीट हुआ। आर हटाए तो ईच, वर हटाए तो वाज, ठीक। इसके बाद हमने बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद क्या लगेगा, यहाँ पर मेरे पास राइटिंग है, तो राइटिंग का क्या हो जाए, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब ऑब्जेक्ट में राइटिंग का हम पढ़ेंगे, राइट, रोट, राइटिंग, राइटिंग, राइट्स। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, लिखेंगे राइटिंग, राइटिंग बाई के साथ साथ यू जो है, यू का यू ही होता है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। फिर लिखा गया व्हाट इज वाज, इज भी रहे या वाज, इज सी काउंटिंग या व्हाट वाज सी काउंटिंग, कुछ भी बोल, रहा है या रहा था, दोनों के यहाँ पर लिख दिया गया है, इसलिए दोनों को एक साथ में बता दे रहा हूँ, कोई गलत नहीं है। किसी को भी देखाओगे तो कहेगा कि टीचर से यहाँ पर जो बात किया है, दोनों के मान लो कि गलतीवश से राइट हो चुका है, तो वो बोर्ड पर रेज ना करता, दोनों की यहाँ पर बता दिया है, तुलना कर दिया है, जिससे कि तुम्हारे भ्रम क्या हो, दूर हो सके, ठीक है। अब बताइए कि आर को देखो किसके साथ, वाज का देखो, वर का देखो वाज है, आर का देखो इसके, इसमें लिख दे रहा हूँ ब्लू को ब्लू से, इसको मैंने ब्लैक कर दूँ, तुम्हारे लिए स्पष्टीकरण हो जाए। लो भाई अब समझ में आया कि ब्लैक वाला है और वर का ब्लू वाला है, ठीक। इसी तरह हमारे पास यहाँ भी है व्हाट है, व्हाट को ज्यों का त्यों, व्हाट का ज्यों का त्यों। फिर इसी तरह ब्लैक है, ईज प्रयोग करो, फिर ईज को, फिर इसके बाद आपके पास वाज है, वाज लिखो, मैं बताऊँ अब क्यों लग रहा है। अब बताओ कोई चीज़, कोई काउंटिंग की बात, गिनता है तो कट गिनता है, एक ही का पूरा गिन देता है, नहीं, एक गिनता है, पहले कितना गिनता है, पहले
एक के बाद दो आता है, तो काउंटिंग, तो सी काउंट, वह काउंटिंग मतलब गिन रही है, तो काउंटिंग मतलब कहा गया है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बीइंग, बीइंग दोनों में लगता है, दोनों कंटिन्यूस में। आप कभी मतलब कि परसों वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर भी उपस्थित है। तो काउंटेड हो जाएगा, यहाँ पर काउंटेड हो जाएगा, काउंटेड बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर, सी का हर, हर का सी, सी का हर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड लगेगा। फिर उसके आगे क्या है, हु वाज कॉलिंग यू एट द डोर। यहाँ पर बोला गया है कि हु वाज कॉलिंग यू एट द डोर। यहाँ पर तुमको बस 2 मिनट तुमको डाउट था, दोनों डाउट दूर हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारे पास प्रश्न क्या बोला गया था, हु वाज कॉलिंग यू, तो हु को हम लोग चेंज किस में करते हैं, बाई हुम में, किसमें, बाई हुम में, किसमें चेंज करेंगे, इसका चेंज करने के लिए क्या लिखा जाता है, बाई हुम का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, तो हमको ध्यान देना है कि इसके साथ क्या लगेगा। तो आप समझो यू यदि आ रहा है, यू आएगा, तो यू वर्ड क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये तो प्लूरल है, प्लूरल में क्या लगेगा, वर, ओ वर, प्लूरल में है वर यू, वर यू। फिर क्या लगेगा, बीइंग, बीइंग के बाद क्या लगेगा, तो बोलोगे कॉलिंग है, कॉलिंग क्या हो जाएगा, कॉल्ड, कॉलिंग क्या हो जाएगा, कॉल्ड, कॉल्ड एट द डोर, कॉल्ड एट द डोर, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, एट द डोर लगेगा, जो कि यहाँ पर हु वाज कॉलिंग यू एट द डोर, तो यहाँ पर हु को किस में चेंज किया गया है, बाई हुम। अब यू है तो यू प्लूरल है, जब यू प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, वर, तो इसीलिए इसके साथ वर लगाया गया है। अब इसके बाद क्या आता है, बीइंग, बीइंग, फिर उसके बाद क्या है, कॉलिंग, कॉलिंग किस में चेंज है, कॉल्ड, क्या लिखा जाए, कॉल्ड, फिर बचा क्या है, एट द डोर, तो यहाँ पर एट द डोर का प्रयोग किया गया है, जो कि दर्शाया गया है। इस तरह के आपके पास ये 2 बस तुम्हारे पास कंफ्यूजन वर्ड है, लेकिन बाकी जो रिमाइंडर हमारे पास है क्वेश्चंस अच्छे हैं, जो कि आप कोई भी किसी भी यदि तुमको विश्वास नहीं अपने किसी भी टीचर से जाकर दिखवाओगे तो तुम्हारा वो करेक्ट कर देगा, जो गलत नहीं करेगा, कभी भी नहीं गलत करेगा, ठीक है। तो इस तरह की बात यहाँ पर दर्शाया गया, बताया गया, जो कि आज कॉन्टिन्यूअस का भी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी एक्सरसाइज किया। पहले रूल पढ़ा, रूल के साथ साथ एक्सरसाइज किया, जिससे कि आपको पता चले कि आप कैसे जो पढ़ाई करते हैं उस पर जिससे क्वेश्चन आता, प्रश्न आ गया, हम कैसे पुटअप करते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है और दर्शाया गया है, ठीक है। आज की टॉपिक यहीं पर रहेगा, जो कि ध्यान देना है कि आप पीछे का जितना क्वेश्चन पढ़िए और जो रूल्स पढ़िए उसको रिवीजन करते हैं। पेपर में कभी रूल नहीं आता, एक्सरसाइज की बात किया जाएगा, ठीक है। जब तक रूल नहीं आएगा तब तक समस्या ही समस्या है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक और जो होता है कमेंट भी किया करिए, जिससे कि हम लोग को पता चले कि आप कितना सीखें और क्या क्या ये सब मुद्दा है। इस सब का मतलब कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा यही होता है, जो कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है। ओके, आज के लिए इतनी काफ़ी है, ठीक।